ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे आज खत्म करने की। लेट्स सी प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। करेक्ट, ठीक है, हमने पढ़ लिया सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बट क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं हम इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नंबर वन, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। हमने पढ़ा सोर्सेज में क्या सोर्सेज, जो मेन टू मेन सोर्सेज क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। कह रहे बट जितना खर्चा करना चाहिए उतना खर्चा हो नहीं रहा इस सेक्टर पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज इनसफिशिएंट है। द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन व्हाट द रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल टू स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, और हम स्पेंड कर रहे हैं समवेयर अराउंड 4%। जितना पैसा खर्च करना चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर पे उतना कर नहीं रहे। खर्चा कम होगा तो स्कूल्स और कॉलेजेस कम होंगे, तो ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो उस पेस पे नहीं हो पाएगा जिस पेस पे रिक्वायरमेंट है। Due to this reason, the facilities for the formation of human capital have remained grossly inadequate. तो सबसे पहला प्रॉब्लम insufficient resources। हमारा देश गरीब है relatively as compared to developed countries। उसके बाद भी मतलब एक तो रिसोर्सेज इनसफिशिएंट है, ओके, तो बट जितने रिसोर्सेज है कम से कम वो तो फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए। कह रहे नहीं, वो भी अंडर यूटिलाइज्ड है या अनयूटिलाइज्ड है। सीरियस इनएफिशिएंसीज, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपके रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, पढ़े लिखे लोग भी जो हैं, क्या वो सब के पास जॉब है? नो। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अनयूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। करेक्ट, तो रिसोर्सेज स्केर्स है, इनसफिशिएंट है, और जितने हैं वो भी ठीक से यूज नहीं हो रहे। क्योंकि क्या लेबर अपने आप में यूज हो सकती है? लेबर इज यूज जॉइंटली विद कैपिटल रिसोर्सेज। तो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज उतनी इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पे, उतने ऑफिसेज नहीं है कि सबको अब्सॉर्ब कर पाए, सबको जॉब दे पाए, जिसकी वजह से काफी रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रहते हैं। There is a lot of wastage of society's resources as capabilities of educated people are either not made use of, in the case of unemployment कि बिल्कुल ही idle पड़े resources, or are underutilized in case of underemployment. Massive illiteracy, non-education of many children, poor health facilities are other inefficiencies which have not been attended to adequately and properly. Serious inefficiencies. Clear? Insufficient utilization of resources. दो अलग पॉइंट है। पहला था insufficient resources कि जितना खर्चा करना चाहिए उतना खर्चा हो नहीं रहा है की सेगमेंट्स पे, अलग पॉइंट। दूसरा, जो रिसोर्सेज हैं वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। सीरियस इनएफिशिएंसीज, resources are lying idle or they are not being utilized properly due to unemployment or underemployment. Next major problem is brain drain. Brain drain, migration from one country to another. But sir, migration तो sources of human capital formation था, ये problem कैसे हो गई? Sources of human capital formation उनके लिए जिस कंट्री में लोग आ रहे हैं माइग्रेट होके, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में अगर आ रहे हैं तो अर्बन एरिया के लिए वो सोर्स हो गया, रूरल एरिया के लिए तो ब्रेन ड्रेन है। इंडिया से लोग यूएस जा रहे हैं जॉब्स के लिए, पढ़ने के लिए, या किसी भी चीज के लिए, काम करने के लिए, तो यूएस के लिए वो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। इंडिया के लिए तो ब्रेन ड्रेन है कि पढ़े लिखे और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए चले गए इंडिया से बाहर, तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये ब्रेन ड्रेन। People migrate from one place to another in search of better job opportunities and handsome salaries. It leads to loss of quality people like doctors, engineers, chartered accountants who have high caliber and are rare in a developing country. Shortage है,
The cost of such loss of quality human capital is very high. Brain drain as a problem of human capital formation clear है? तो brain drain as a source of human capital formation भी पता होना चाहिए, brain drain as a problem of human capital formation भी पता होना चाहिए. High growth of population. The continuous rise in population has adversely affected the quality of human capital. It reduces the per head availability of the facilities. अब हमारे पास resources हैं limited, population बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो per head availability of resources कम हो जाएंगे. For example, आपकी फैमिली में एक बच्चा है, तो per head resources बहुत ज्यादा होंगे. 2 बच्चे हैं तो relatively कम हो जाएंगे. 3 बच्चे हैं तो relatively और कम हो जाएंगे. Per head availability of resources. अब इसको पूरे कंट्री के हिसाब से देखो, कंट्री के कुछ रिसोर्सेज हैं तो पॉपुलेशन जितनी कम होगी पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज उतनी ज्यादा होगी. पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज उतनी कम होगी. तो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, several imbalances. A greater proportion of resources have been diverted towards higher education. आप जब पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी एजुकेशन में कुछ खर्चा होता है, सेकेंडरी एजुकेशन में कुछ खर्चा होता है, हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, उसमें कुछ और खर्चा होता है. तो ज्यादा खर्चा कब होता होगा, हायर एजुकेशन में या एलिमेंट्री एजुकेशन में? ऑब्वियस सी बात है कि हायर एजुकेशन में ज्यादा खर्चा होता होगा. Which is meant for few people, क्योंकि ज्यादा लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते. क्या ज्यादा लोग हायर एजुकेशन तक जाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन? बेसिक लेवल पे तो सभी जाते हैं, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एनरोलमेंट रेशियो कम होता रहता है, पार्टिसिपेशन रेट कम होता रहता है, कम हो रहा था. यस और नो? Which is meant for few people as compared to the primary and secondary education. Due to this reason, general productivity of the economy has remained low. Serious imbalances. कह रहे ज्यादा resources higher education पे लगते हैं और कम population वो use कर पा रही है, तो imbalances हैं. Yes or no? आगे जाके इससे थोड़ा सा contradicting point आएगा, बट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो हायर एजुकेशन है उस पे खर्चा ज्यादा होता है और कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, जबकि ज्यादा खर्चा हमें बेसिक लेवल पे ही कर देना चाहिए कि वहां पे भी ग्रोथ हो, कुछ उनकी वैल्यू एडिशन हो. ज्यादा लोग पहुंच ही नहीं पाते यूनिवर्सिटीज तक या मास्टर्स तक. सेवरल इम्बैलेंसेस. लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. ध्यान से देखना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या करती हैं, वो डेटा शेयर करती हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में, किस टाइप ऑफ जॉब में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है. अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए. कह रहे इंडिया में अगर डेटा ये कहता है कि एक्सेस सप्लाई है डॉक्टर्स की, तो अगर आप एक्सेस सप्लाई मतलब जितने चाहिए उससे ज्यादा डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं, तो आप डॉक्टर बन भी गए तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी. तो सोचो आपने इतना टाइम, इतने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करे, वेस्ट होंगे. यस और नो? आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी और पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो ऑलरेडी एक्सेस सप्लाई है और एस्ट्रोनॉट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी. अब आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि अगर डेटा अवेलेबल हो तो फिर भी आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकती है कि यार मैं इतनी मेहनत करूंगा और पता चले कल को मुझे जॉब ही ना मिले, क्योंकि इस चीज में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो अभी से मुझे कुछ और प्लानिंग कर लेनी चाहिए. तो ये तभी तो कर पाओगे प्लानिंग अगर डेटा अवेलेबल है. और लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि लोग वो कोर्सेज भी कर लेते हैं, डिग्री भी मिल जाती है, जॉब नहीं मिलती बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई. तो लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वेरियस कैटेगरीज, especially in case of highly skilled personnel. The absence of such balancing has resulted in wastage of resources. तो absence of balancing, कह रहे बैलेंस आउट मतलब आपको खुद ही डेटा इशू कर देना चाहिए था कि दिख रहा है ना लोग एनरोल करा रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं उस चीज के लिए, तो आपको डेटा शेयर कर देना चाहिए कि भाई साहब
इस चीज में ना यहाँ पे अब स्कोप बचा नहीं है, आपको दूसरी कंट्री में ही जाना पड़ेगा, फिर आप कोर्स तो कर लोगे बट यहाँ जॉब नहीं मिलने वाली एज कंपेयर टू अगर आप ये करोगे तो बेटर प्रोस्पेक्ट है। हमारे इंडिया में ऐसा कोई बचा ही नहीं है एरिया जहाँ पे एक्सेस सप्लाई ना हो, तो आपको तो मतलब कंपटीशन बीट करने के लिए क्वालिटी एनहांस करनी पड़ती है अपनी। कंपटीशन तो आपको हर जगह मिलेगा बट बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे काफी सारी चीजों का एक्सेस डिमांड है, शॉर्टेज है लेबर की, यस और नो। पॉइंट इज कि अगर डेटा अवेलेबल है तो ही मैन पावर प्लानिंग हो सकती है। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जब इंडिया में कोविड हुआ था तो इंडिया में मतलब जो वर्ल्ड ओवर ही हुआ था, तो जब कोविड की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन हो गया था तो इंडिया में ही कितने सारे स्कूल्स ऑपरेट ही नहीं कर पाए थे पहले 6 महीने, यस और नो। क्यों नहीं ऑपरेट कर पाए थे? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्नोलॉजी, कि वहां पे इंटरनेट स्पीड ही हाई नहीं थी, डिवाइसेस जो चाहिए उनके पास वही नहीं था, ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर, दोनों प्रॉब्लम थी, इंटरनेट नहीं था फास्ट, ट्रेनिंग नहीं थी जो कि चलो ठीक है इंटरनेट भी है डिवाइस भी है, डिवाइस यूज करना भी तो आना चाहिए, यस और नो। तो बट ट्रेनिंग नहीं थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस्ड होती तो मैंडेटरी होता ना फिर तो वो चीजें यूज करना। अब जैसे क्या है, हम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं बट डिवाइसेस यूज हो रहे हैं ना, यस और नो। तो अगर काफी स्कूल्स में पहले से ही हो रहे थे, प्रोजेक्टर पे ही पढ़ाया जाता था, वो डिवाइसेस ऑलरेडी यूज कर रहे थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट वो तो बहुत छोटा फ्रैक्शन था ना इंडिया का, 5% ऑफ द स्कूल्स ऐसे कर रहे होंगे, 5% ऑफ द कॉलेजेस ऐसे कर रहे होंगे, और कॉलेजेस में भी 20% हो सकता है हायर परसेंटेज पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाते हैं, बट स्कूल में तो 5% भी मैं बहुत हाई फिगर बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर एडवांस होता बाहर तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, वो तो पहले से ही लैपटॉप भी बच्चे सारे पढ़ते ही लैपटॉप पे थे, आईपैड्स होते थे सबके पास, तो उनके लिए तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ ज्यादा, यस और नो। यहाँ पे भी काफी स्कूल हैं जो स्कूल में बच्चे लैपटॉप लेके जाते हैं, डिवाइसेस लेके जाते हैं अपने, तो जो एडवांस थे वो जल्दी अडेप्ट कर पाए चेंजेस के साथ, बट हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं। Weak science and technology. In respect of education, the performance is particularly unsatisfactory in the fields of science and development of modern technology. तो ये थी problems of human capital formation, insufficient resources, serious inefficiencies, underutilization, brain drain, high growth of population, reducing the per head availability of resources, सीरियस इम्बैलेंसेस, मतलब जिस चीज के टेकर्स कम है वहां ज्यादा खर्चा हो रहा है, जिस चीज के टेकर्स ज्यादा हैं वहां कम खर्चा हो रहा है रिलेटिवली। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, डिमांड सप्लाई इंफॉर्मेशन अगर पहले से ही शेयर्ड हो तो इट बिकम्स इजियर टू पिक अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी और एम्प्लॉयमेंट। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, problems of human capital formation.